हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, क्योंकि हमारी एनसीईआरटीज़ यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, 12th तक के चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप अपने आसपास देखिए, क्या कोई भी आपको एकदम एग्जैक्टली आपके जैसा दिखेगा? क्या आप और वो एकदम सेम हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। हम सब बहुत डिफरेंस हैं। सिर्फ लुक्स में ही नहीं, हमारे कल्चर अलग है, हमारे रिलीजियन अलग है, रीजनल तरीके से हम बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हमारे बीच, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाती है। अभी डाइवर्सिटी का मतलब हम पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है ना। इंडिया इतना डाइवर्स क्यों है? इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे है? इतने सारे डिफरेंसेस कैसे आए? ठीक है, क्या ये जो सारे डिफरेंसेस है, ये डाइवर्सिटी का पार्ट है? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट है? सच में है या नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। सबसे पहले डाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी का मतलब क्या? मतलब डाइवर्सिटी मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, हैविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. These differences may be because personal qualities, physical features, social and economic background or cultural factor. India has always been a country with diversity. सीधा सीधा मतलब ये है कि डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंसेस पर कैसे? एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वे में डिफरेंसेस को लेंगे तो वो आएगा डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है इनइक्वालिटी का, ठीक है। Inequality comes when a person does not have the resources and opportunities that are available to other. देखिए, इनइक्वालिटी किसे कहता है? इनइक्वालिटी उसे कहता है जब एक पर्सन के पास सारे रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन दूसरे के पास नहीं है। जैसे कि जो हमारी बुक में ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सामिर एक और सामिर दो का, है ना। तो ये जो एक है, ये एक न्यूज़पेपर बेचता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक स्कूल गया हुआ है, ये स्कूल नहीं गया क्योंकि ये गरीब है और ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका अच्छा है। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंसेस है, ये है इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटी है और इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। तो ये हो गया इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सबसे पहले ये व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, मतलब डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? देखो, अगर सारे जो स्टोरी टेलर है, सारे स्टोरी टेलर को सभी को एक ही जगह बैठा दिया जाए, मतलब कि जैसे एक ही कंट्री है, उसमें सिर्फ एक ही रिलीजियन है, ठीक है, उनको सिर्फ आज़ादी है एक ही वेजिटेबल खाने की और सिर्फ एक ही कपड़े पहनेंगे सब, मतलब एक बाउंड कर दिया गया है उन लोगों को, मतलब बांध दिया गया है कि आपको सिर्फ इतना करना है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, आप इससे आगे सोच भी नहीं सकते, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ऐसे में क्या ये जो सारे स्टोरी टेलर है, वो उन सब की कहानी भी एक जैसी होगी कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अगर सब यही बताने लगे तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ? कोई इससे कुछ आगे सोच सकता है? नहीं। तो ये डाइवर्सिटी है ना, इतनी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें, ये हमारी लाइफ में एडवेंचर देती है, जॉय, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा। जैसे ये सेम स्टोरी, सेम फूड, सेम ड्रेस, हम बोर हो जाएंगे, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। अब डाइवर्सिटी इन इंडिया, देखो, डाइवर्सिटी को सबसे पहले हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक है कल्चरल और एक है जियोग्राफिकल। पहले क्या होता था कि पहले के जो लोग थे ना, उनको खाने के लिए इधर मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें एक जगह पे वो रिसोर्सेस नहीं मिलते थे, ठीक है। तो वो जब ट्रेड करना है, मतलब उन्हें पैसे कमाने हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब वो ट्रैवल करते थे, तो एक जगह कोई दूसरा कल्चर है और दूसरी जगह कोई दूसरा कल्चर है, ठीक है। तब ये जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग इनसे इन्फ्लुएंस होंगे और ये वाले लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। तो ये जो एक्सचेंज होगा, मतलब जैसे कि अगर हम देखें कि जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी एक्शन, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला था, जो कि गलत था लेकिन बदला था, ठीक है। और उनके जो पहनावे थे, मतलब उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो हमने अडेप्ट किया और हमारे जो थे वो कुछ उन्होंने अडेप्ट किए, है ना। ये जो इंटरमिक्सिंग कल्चर हुआ, ये एक कल्चरल इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अब एक जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमें ये जो एक एग्जाम्पल दिया है लद्दाख और एक ये केरला का, ठीक है, इसे हमें पढ़ना होगा। देखो, लद्दाख जो है डेजर्ट है ना, जो कि ईस्टर्न साइड में है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो केरला है, केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। अब
यहाँ दोनों जगह अलग है, मतलब यहाँ के लोग हमेशा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो यहाँ के लोग उस तरीके के कपड़े पहनेंगे, है ना, जैसे उनको ठंड से बचना है तो उस तरीके के कपड़े पहनेंगे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसी टाइप की चीज़ें खाएंगे कि जो यहाँ पे अगर आती ही नहीं है, ज़्यादा सब्जियाँ यहाँ होगी ही नहीं, तो वो खाएंगे क्या, है ना। जो यहाँ के लोग खा सकते हैं वो यहाँ के लोग नहीं खा सकते, और जो यहाँ के लोग पहन सकते हैं वो यहाँ के लोग पहन सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पहन सकते जैसे हम पहनते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देख लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कश्मीर साइड जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो अब हम दिन भर स्वेटर, हम हर सीज़न में स्वेटर तो नहीं पहन सकते, लेकिन इनको पहनना पड़ता है क्योंकि यहाँ ठंड रहती है। यहाँ पे पानी, मतलब पानी के लिए भी, जब वहाँ की जो स्नो है, वो स्नो जब पिघलती है तब जाके उन्हें पानी, ये देखो मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, उन्हें पानी के लिए भी वो स्नो को मेल्ट होने का वेट करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखिए, हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी देखिए, इतने सारे लैंग्वेजेस है, हमारे इतने सारे फूड है, इतने सारे फेस्टिवल्स है, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन, है ना। तो हमारा इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखो, जब ब्रिटिश आए थे, तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हम सब ने मिलकर उनका सामना किया था, है ना, उन्हें अपोज किया था। तो हम इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इसकी स्ट्रेंथ का सोर्स है ना, कि ये स्ट्रेंथ का सोर्स है, मतलब कि ये जो डाइवर्सिटी, हम इस पे लड़ते नहीं हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिर्फ हम ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है। तो डाइवर्सिटी, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। जो डिफरेंट पीपल एंड मैन थे, सब साथ में आकर ब्रिटिशर्स को अपोज किया था उन्होंने, है ना। तो अब ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पीएम थे सबसे पहले, तो उन्होंने ये जो ये कॉइन, मतलब ये एक फ्रेज दिया था इंडिया के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है ना, इंडिया की यूनिटी को बताने के लिए। और रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया था, ये भी एक एक्सप्रेशन था इंडिया की यूनिटी को बताने के लिए। काफ़ी सारे सॉन्ग्स एंड सिंबल्स भी आए थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, कि मतलब हमारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए, ये जो हमारा ट्रेडिशन है। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस हमें ऐसे समझना था कि हमारा इंडिया इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसमें आप ये कुछ क्वेश्चंस है, एक बार देखिए, आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो ये कुछ क्वेश्चन आप इसे लिखने का एक बार ट्राई कीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें अभी से लिखने की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा, अब एक बार आपको रीड करना है और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।